एवरीवन, दिस इज श्रुति। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुति गुप्ता में। आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स का, और उस एलिमेंट का नाम है सेल्स प्रमोशन। तो देखिएगा, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट एलिमेंट कवर किया था, दैट वाज एडवर्टाइजिंग। आज हम पढ़ेंगे सेल्स प्रमोशन के बारे में। तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है देखते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेल्स प्रमोशन क्या समझ रहे हैं आप इस वर्ड से? सेल्स और प्रमोशन, अगर हम इसको दो वर्ड्स में ब्रेक कर दें, एक वर्ड हो हमारा सेल्स और दूसरा वर्ड हो हमारा प्रमोशन, तो उससे आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे कि सेल्स को प्रमोट करना इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। मतलब कोई भी मार्केटर है जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है, कोई सेलर है, तो वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि सेल हो। क्यों? क्योंकि सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए वो अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। क्लियर है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन सेल्स प्रमोशन की, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे पहली चीज समझ लीजिएगा, नोट डाउन जब भी करेंगे एंड में करेंगे। देखिए, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स। This is very important term. Short term use of incentives or other promotional activities that stimulate the customer to buy the product. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का यूज करके, कुछ छोटे मोटे ऐसे इंसेंटिव्स का या टेक्निक्स का यूज करके प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना बाय द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, छोटे इंसेंटिव्स देकर। आगे पढ़ेंगे सारे इंसेंटिव्स के बारे में भी कि क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, उससे पहले देखिएगा वेरी यूजफुल, बिकॉज मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जहां पर यूजफुल वर्ड आ जाए दैट मीन्स बेनिफिट्स। अब जो सेल्स प्रमोशन है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इज शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। अब फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक चुनी है, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, हमने सोचा है कि हमें अपने प्रोडक्ट को आगे बेचना है और हम इसको डिस्काउंट पर बेचेंगे। तो डिस्काउंट क्या हो गया? हमारा सेल्स प्रमोशन की टेक्निक, क्योंकि हम उसमें अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो इस वाले में देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। अगर हम यहाँ पर भी डिस्काउंट को रखकर देखें तो कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेलर हूँ, कोई कस्टमर मेरे पास आता है और मेरा प्रोडक्ट चाहता है वो यूज करना, और मैं उसको अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ और मैं उसको डिस्काउंट भी दे रही हूँ साथ में, तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो दैट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक, और इसका जो शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है सेल पर। क्यों? क्योंकि मैंने अब उसको प्रोडक्ट बेचा तो मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट पड़ा। अब मैं डिस्काउंट दे दिया, वो लेके चला गया। क्या मैं उसको बार बार उसी प्रोडक्ट पे, क्या मैं उसको हर बार ही डिस्काउंट देती रहूंगी, या मैं उसको बार बार एक ही प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दूंगी? नहीं। ठीक है, तो जो सेल के ऊपर इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, दैट इज शॉर्ट एंड इमीडिएट, मतलब सिर्फ उसी समय का इम्पैक्ट होता है, इसलिए ये यूजफुल है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल। अब हम सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स का यूज कई बारी उस जगह पर भी करते हैं जहां पर हमें अपने स्टॉक को क्लियर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है किसी के पास, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास, सेलर बोल सकते हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि अपना उस स्टॉक को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, तो वो क्या करेगा? डिस्काउंट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बारी आप देखते हैं कि कोई इंसान कोई शॉप खोल के बैठा है, फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स की शॉप खोल के बैठा हुआ है, और उसको वो शॉप बंद करनी है, उसके पास स्टॉक बहुत सारा है, तो वो हर जगह सेल 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 लिखवा देता है। ठीक है, सेल सेल सेल, 10% ऑफ, 50% ऑफ एंड सो ऑन। तो वो क्या होता है? स्टॉक क्लियर करने के लिए होता है वो, ताकि जितना ज्यादा स्टॉक बचा हुआ है अभी उसको सबको निकाला जा सके। तो यही इस पॉइंट में बताया है, स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सेल्स प्रमोशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, अगर बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे ना तो आपको भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बिजनेस ऐसा सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि एक बार अगर आपने इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो
अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। अब जब कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेचेगा आगे और वो डिफरेंट सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज कर रहा है, तो क्या होगा? मान लो उसका कॉम्पिटिटर नहीं यूज कर रहा, उसका कॉम्पिटिटर 10 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए में ही दे रहा है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर दे रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को 8 रुपए का दे रहे हैं, तो कस्टमर किससे खरीदेगा? आप अपने आपको रख के देख लीजिए उस जगह पर। अगर आपको एक प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है, वही दूसरी जगह आप लोगों को वही प्रोडक्ट 80 रुपए का मिल रहा है, तो फॉर श्योर नॉट 100% बल्कि 1000% आप उस जगह पर जाएंगे जहां पर वही सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड का, आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट 80 में मिल रहा है, 80 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हैव टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, यानी कि कॉम्पिटिटर जो है उसके ऊपर एक जीत होती है, उसके अगेंस्ट एक जीत हो गई उस सेलर की जिसने डिस्काउंट की टेक्निक को यूज किया था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। सारी प्रमोशन टेक्निक्स लिखी हुई है यहाँ पर और इनका मैं मीनिंग भी आपको साथ साथ बताती चलूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है कौन कौन सी टेक्निक्स एक सेलर यूज कर सकता है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की सेल्स करने के लिए। तो फर्स्ट इज रिबेट। फर्स्ट इज रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब देखिए, रिबेट और डिस्काउंट काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन फिर भी इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। रिबेट का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है उस ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस में कस्टमर को सामान देना, दैट इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट का क्या मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल प्राइस है उस प्रोडक्ट का, उस ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस पर कस्टमर को सामान दे देना, दैट इज रिबेट। क्लियर है आपको? ओके, और ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। ये भी ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर वो रिबेट ही देता रहेगा कस्टमर्स को, नहीं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है कि इस मंथ से इस मंथ तक, या फिर इस मंथ के इतने इस दिन से इस दिन तक छूट चल रही है। ठीक है, तो छूट अगर आपका आए तो वो रिबेट भी हो सकता है और वो डिस्काउंट भी हो सकता है। अब रिबेट मैंने आपको बताया, अब डिस्काउंट देखिएगा क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब भी एक तरह से रिडक्शन इन प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेलर आप लोगों को 100 रुपए का सामान दे रहा है और उसने उस 100 रुपए में फिर आप लोगों को बोला कि चलो कोई नहीं, मैं कम करके आपको 90 का दे देता हूं, तो वो भी एक डिस्काउंट हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रिबेट जो है वो कभी भी दिया जा सकता है, जब भी उनका मन करे कि चलो आज छूट दे देते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट है वो ज्यादातर सीजन ऑफ के केसेस में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर से गारमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अभी सर्दियां जो हैं वो जा चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है, तो जितना भी वुलन्स का स्टॉक होगा उस स्टॉक को निकालने के चक्कर में वो उसके ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। वो लिख देंगे ऑन वुलन्स 20% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से। तो ये सारी क्या है? प्रमोशनल टेक्निक्स हैं। आप लोग जानते सब हैं, आप लोगों को ने सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में कि कहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, और ये सब चीजें आपने देखी हैं, फ्री सैंपल्स वगैरह सब कुछ देखा है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि आप लोगों को ये नहीं पता था कि ये प्रमोशनल टेक्निक्स के अंदर आपका टॉपिक भी आएगा। ठीक है, तो अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को समझिए, इस तरीके की आपकी बिजनेस स्टडीज है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रिफंड्स। रिफंड तो आपको पता ही है, रिफंड का मतलब होता है पैसे वापस करना। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी प्रमोशनल टेक्निक्स भी बता दी जाती हैं, जैसे आजकल आप लोग किसी भी बड़े से मॉल में जाइएगा या कुछ भी इस तरीके का, लाइक रिलायंस और ये सब बिग बाजार, इस तरीके के किसी भी बड़ी जगह पर जाइएगा तो वहां आप देखेंगे आप लोगों को एक ऑफर किया जाता है कि मैम आप 5000 रुपए का सामान खरीदिए, इस पर आप लोगों को 2000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। सुना है आपने? तो इस तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं वो रिफंड्स के अंदर आती हैं, ये भी हमारी प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो रिफंड मतलब पैसों का वापस कर देना, पैसों को। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी। एक्स्ट्रा क्वांटिटी से तो आप समझ ही गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुरकुरे का एक पैक देखिएगा, लेज का एक पैक देखिएगा, चिप्स का एक पैक देखिएगा, सब पर बहुत बार लिखा आता है 25% एक्स्ट्रा।
अभी जाकर देखिएगा आपके आसपास कोई भी चीज हो तो बहुत सारे रैपर्स पर लिखा होता है 25% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, 20 ग्राम एक्स्ट्रा। तो मतलब उन लोगों का कहना क्या है कि जितनी क्वांटिटी नेट इसके अंदर आती है इस पैक के अंदर, उससे ज्यादा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर एक्स्ट्रा क्वांटिटी। ये सारी क्या है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक मार्केटर सेलर यूज करता है। क्लियर हुआ आपको इतना? नेक्स्ट आया आपका प्रीमियम्स और गिफ्ट्स विद द प्रोडक्ट। अब कई बार क्या होता है, आप कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, मतलब बड़े प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जिसकी कॉस्ट हाई हो। फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हैं, आप टेलीविजन लेने जा रहे हैं, रेडियो लेने जा रहे हैं, या अपने घर के लिए एलईडी एलसीडी लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके साथ आपको कोई छोटा सा गिफ्ट फ्री दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल फोन लेने गए, एप्पल का फोन लेने गए, फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख रुपए का फोन था, तो उसके साथ उन लोगों ने आपको एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी का कोई ईयरफोन्स दे दिया। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ। तो क्या हुआ, जो आपने सामान खरीदा उसके साथ आपको एक छोटा सा गिफ्ट मिल गया। तो ये भी क्या है, प्रमोशनल टेक्निक। ये सारी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपको ये मिल गया, एप्पल के फोन के साथ एक अच्छी सी ईयरफोन्स और एक्स्ट्रा में मिल गई, तो आप क्या सोचेंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, सोचेंगे ना। तो ये सारी उनकी बेसिकली टेक्निक्स होती हैं। एक सेकंड में अपना मार्कर चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है आपको इतना? मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ छोटा सा कोई गिफ्ट फ्री दे देना, तो ये भी क्या है, मतलब कस्टमर्स के अंदर लालच बढ़ाना उस गिफ्ट को लेकर। तो ये भी इनकी टेक्निक्स होती हैं प्रमोशन की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स में क्या क्या आ सकता है आपका? फ्री सैंपल्स में होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो उसके साथ आपको फ्री सैंपल्स दे दिए जाते हैं। कई बारी जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। एक बारी मैं एक शॉप पर कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी, और उस सामान के साथ वो जिस शॉप पर मैं गई थी वहां पर कुछ शैम्पू के जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं ना, सैशे आते हैं, उसमें क्या था, वो फ्री मिले हुए थे उन लोगों को एज अ सैंपल्स, कि आपको सैंपल्स के तौर पर लोगों को ये देने हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिया था, तो इसलिए मुझे ये चीज बिल्कुल रिलेट कर गई कि फ्री सैंपल्स मतलब जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं उसके साथ आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए या उसी प्रोडक्ट को और प्रमोट करने के लिए कोई छोटा सा फ्री सैंपल दे दिया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये भी इसमें हो सकता है, मान लीजिए आप शैम्पू खरीदने गए हेड एंड शोल्डर का, उसके साथ आपको एक छोटा सा फ्री सैंपल दे दिया हेड एंड शोल्डर के कंडीशनर का, तो अब आप क्या सोचेंगे कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, हम अगली बार भी हेड एंड शोल्डर खरीदेंगे तो हमें उसके साथ कंडीशनर फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं, मतलब हम सब कस्टमर्स। उसके बाद आता है कॉन्टेस्ट देखिएगा, इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर से कुछ स्लिप निकलती है या फिर उसी प्रोडक्ट के पैक के पीछे लिखा हुआ होता है विन द कॉन्टेस्ट। कभी नोटिस कीजिएगा इस चीज को, विन द कॉन्टेस्ट, और मौका पाइए स्विट्जरलैंड घूमने का, डिज्नीलैंड घूमने का, इस तरीके के वहां पर होते हैं लिखे हुए कॉन्टेस्ट की। इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर दीजिए, और इस कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक मौका मिल सकता है स्विट्जरलैंड घूमने का। ठीक है, तो वो आता है आपका कॉन्टेस्ट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ तो आप सब जानते ही हैं, ड्रॉज निकाले जाते हैं। मान लीजिए आप किसी के परमानेंट कस्टमर हैं तो वहां पर ड्रॉज निकाले जाते हैं। ये छोटे प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, ये बड़े प्रोडक्ट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप रेफ्रिजरेटर लेने गए, आप टेलीविजन लेने गए, एलसीडी एलईडी, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जिससे आप हमेशा सामान लेते हैं, तो वो लोग लकी ड्रॉज निकालते हैं। उन लकी ड्रॉ में जिसका भी फिर स्लिप आता है जिसके नाम की भी, उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो ये भी सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है। नेक्स्ट आता है 9th, गिफ्ट इनसाइड द पैक, और इसको हम पैकेज्ड प्रीमियम भी बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो था गिफ्ट्स विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ आपको गिफ्ट दिया जाता है बड़े प्रोडक्ट्स के, लेकिन गिफ्ट इनसाइड द पैक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? क्रैक्स खाए हैं आपने? वो रिंग वाले क्रैक्स आते हैं, उस क्रैक्स में क्या होता है, उसके अंदर ना छोटे छोटे बच्चों के लिए वो छोटे छोटे से हाथी घोड़े निकलते हैं प्लास्टिक के, मतलब बच्चों के खेलने के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट निकल जाता है, एक छोटा सा फैन निकलता है, उसे आप जोड़ो, पजल निकलती है, इस तरीके की चीजें। तो ये पैकेज्ड प्रीमियम होते हैं। दैट मीन्स पैकिंग के अंदर जो गिफ्ट निकल रहा है छोटा मोटा, ऑब्वियसली इतनी सी पैकिंग है तो इतना बड़ा गिफ्ट तो नहीं निकलेगा, इतना सही निकलेगा।
ठीक है। तो क्रैक्स और बाकी इस तरह के और चिप्स वगैरह आते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बच्चों के खेलने के कुछ सामान होते हैं एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो ये भी सेल्स प्रमोशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि क्रैक्स क्या होता है, ज्यादातर छोटे बच्चे ही पीछे पड़े रहते हैं ना क्रैक्स खाने के, बड़ों लोगों को तो इतना शौक नहीं होता। तो इसीलिए बहुत माइंड का खेल है ये मार्केटिंग भी। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या सोचकर ये बनाया है कि छोटा प्रोडक्ट डाला जाए बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए बच्चों से रिलेटेड कुछ भी उसके अंदर छोटा मोटा गेम या इतना छोटा मोटा कुछ भी डाल देते हैं एज अ गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद आता है कंटेनर प्रीमियम। दिस इज द लास्ट वन। कंटेनर प्रीमियम का क्या मतलब है? कंटेनर प्रीमियम, कंटेनर गुड्स वो वाले होते हैं जो कि कंटेनर्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टोमेटो सॉस जो आती है वो, और आपका किसान जेम्स हो गई, बॉर्नवीटा हो गया, जो कि कंटेनर्स के अंदर आते हैं, मतलब किसी भी ऐसे कंटेनर के अंदर आते हैं। तो ये जो कंटेनर्स हैं अब आप इनको वापस से यूज कर सकते हैं। आप लोगों के घर में देखा होगा, सबके घर में ऑलमोस्ट किसान जेम होगी, मतलब आती होगी पहले। तो अब उसके जो कंटेनर्स होते थे वो कांच वाले रेड कलर के होते थे ना, ढक्कन भी उसका रेड होता था। तो वो जो कंटेनर था, क्या आपने जैम खाई और उस कंटेनर को फेंक दिया? नहीं, आपकी मम्मियां नहीं फेंकने देंगी फॉर श्योर। ठीक है, तो उस कंटेनर को वापस से यूज किया जा सकता है, उसका रीयूज किया जा सकता है। तो दिस इज नोन एज कंटेनर प्रीमियम। यानी अब जो कंटेनर्स के अंदर सामान आ रहा है वो इस तरीके का है कि आप उस कंटेनर को रीयूज कर सकें। तो वो भी एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। और मैंने बहुत से घरों में ये चीज देखी है कि मैंने कुछ किसके यहाँ पे देखा था, हाँ, टोमेटो सॉस की ही बात थी कि वो जो एक सॉस आती है जो पैकेट के अंदर आती है, एक सॉस आती है बॉटल के अंदर आती है। तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि पैकेट वाली सॉस मत लेकर आई हो और जो बॉटल वाली सॉस है ना वो लेकर आई हो, फिर जो बॉटल होती है ना वो काम आ जाएगी घर में। तो इस तरीके की चीजें वो आती हैं कंटेनर प्रीमियम के अंदर। ठीक है, तो ये पूरे 10 के 10 मैंने आपको समझा दिए प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स। रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड्स, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, प्रीमियम और गिफ्ट विद द प्रोडक्ट, फ्री सैंपल्स, कॉन्टेस्ट, लकी ड्रॉ, गिफ्ट इनसाइड द पैक और कंटेनर प्रीमियम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। टॉपिक ही इतना इंटरेस्टेड है, मतलब अगर खाने की चीज़ों से रिलेटेड बातें होती रहे तो ऑब्वियसली कितनी भी बातें कर लो बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो ये सारा था आज का सेल्स प्रमोशन के ऊपर ही। एक और वीडियो आएगी सेल्स प्रमोशन के ऊपर जिसमें आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर आपका सेल्स प्रमोशन का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।